नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज की कहानी एक गरीब लड़के की है। एक बहुत गरीब लड़का कमाने के लिए गांव से शहर आया। कुछ समय बाद उसको बैंक में एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल गई। वह जिस मोहल्ले में किराए पर रहता था, वहां पर इसी दौरान उसके कई दोस्त भी बन गए। वह जब भी ऑफिस से घर आता, अपने दोस्तों के साथ रोज़ पार्टी करने चला जाता था। वह अपनी सैलरी के सारे पैसे अपने यार दोस्तों में ही खर्च कर देता था। समय बीतता गया, वह ऑफिस प्रतिदिन जा रहा था। अब उसे नौकरी करते करते 5 साल बीत गए थे। उसे प्रमोशन भी मिल गया था, तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई थी। वह बहुत ही खुश था, लेकिन उसने इन 5 सालों में अपने गांव में कभी गया ही नहीं और न ही अपने माता पिता के लिए उसने रुपए भेजे। वह माता पिता को बिल्कुल भूल ही गया था। न उसे अपने माता पिता की चिंता थी और न ही अपने बहनों की। बड़ी बहन की शादी उनके माँ बाप ने जैसे तैसे गरीबी में कर दी थी। अब दूसरी बेटी की शादी होनी थी। लड़के के माँ बाप ने अपने बेटे को कई लेटर भेजे, लेकिन शहर से उसका कोई जवाब ही नहीं आया। दूसरी बेटी की शादी उन्होंने जैसे तैसे भीख मांग कर दी। दूसरी बेटी की शादी के 8 महीने बाद दहेज न मिलने के कारण दूसरी बहन ममता को उसके ससुराल वालों ने उसको जलाकर मार डाला था। आज उस लड़के का जन्मदिन था। वह आज बहुत प्रसन्न था। ऑफिस में लोगों ने जन्मदिन की बधाइयाँ दी। शाम को ऑफिस से छूटते ही अपने दोस्तों को साथ ले शहर के एक बड़े होटल में ज़बरदस्त पार्टी की। पार्टी समाप्त तो हुई। सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। वह गरीब लड़का यहाँ आकर इतना घुल मिल गया था कि उसने अपने माँ बाप बहन का जरा भी ख्याल नहीं आया। गांव में माँ बाप ने अपने बेटे के लिए मंदिर जाकर पूजा की, ईश्वर से अपने बेटे की लंबी उम्र की प्रार्थना की। उसके घर वाले वहाँ उस पर आस लगाए बैठे थे कि शहर से उनका बेटा आएगा तो सब मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन वह सब भूल गया था। उसे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, फ़ोन पर बातें करना, यह सब उसी समय था, लेकिन अपने घर वालों की ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। पैसों से घर खरीदा, कार खरीदी। एक बार भी उसने अपने घर वालों को बुलाया नहीं और उन्हें ज़रूरी नहीं समझा। ऐशो आराम की सारी चीज़ें खरीदी, सब कुछ पा लिया उसने। एक दिन वह अधिक शराब पीने की वजह से अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह लड़का बीमार हुआ। उसके दोस्तों ने अस्पताल में उसको भर्ती कराया। दवाइयाँ लेने के बाद डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा। वह सोया तो गहरी नींद में चिल्लाने लगा, माँ बाबा, माँ बाबा, माँ बाबा। रात भर यही चलता रहा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, लेकिन असर नहीं हो रहा था। आखिर में सुबह डॉक्टर ने उसको दोस्तों से कहा कि इसके माता पिता को बुलाओ। तब उसके दोस्तों ने डॉक्टर को बताया कि इसके माता पिता गांव में रहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत आप उन्हें संदेश भेजो और उन्हें बताओ कि उनका बेटा बहुत बीमार है और यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है। माँ बाप को जैसे ही पता चला, वह गांव से शहर भाग कर आए। माँ ने बेटे को देखते ही अपने सीने से लगाया। उनको देखते ही उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार आने लगा। डॉक्टर ने 15 दिन की इलाज के बाद उसे घर भेज दिया। मानो माँ बाप उसके लिए दवाइयाँ बनकर आए थे। उसने पैसों से दुनिया तो की सारी चीज़ें खरीद ली। पैसों से दोस्त, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, सब कुछ उसने पैसों से ही पा लिया। सब कुछ मिला उसे, लेकिन माँ बाप नहीं मिले। दोस्तों, पैसा कमाना जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन
माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदार भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। रुपए कमाने के पीछे अपने रिश्तों को गंवाना बेवकूफ़ी है। दोस्तों, आजकल के ज़माने में तो इतना किसी के पास टाइम नहीं रहता कि वह रिश्तेदारों के यहाँ के घर जा पाए, लेकिन मोबाइल से आप अपने रिश्तेदारों से बातचीत करके उनका हाल चाल तो ले सकते हैं ना। आपको अपने रिश्ते बनाए रखना चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।